हेलो मेरे प्यारे बच्चों, मेरे भाई और बहनों, एक बार फिर आपके पसंदीदा चैनल मैथ्स की बात में आपका बहुत ही जोरदार स्वागत है। और इसी स्वागत के साथ स्वागत कीजिए पार्ट टू, वन सॉर्ट ऑफ डिफरेंशिएशन, सॉरी पार्ट टू एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रल। सर ये वन शॉट भी है, पार्ट टू भी है, मतलब क्या बात को समझ में नहीं आई। जो मैंने आपको वन शॉट का पार्ट वन अपलोड किया था उसमें जितनी भी एनसीईआरटी थी, एग्जाम्पल थे, सारा कंसेप्ट था, वो सारा का सारा मैंने एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रल का उस वीडियो में सारा का सारा पढ़ाया था। सर इसमें क्या आपको नया मिलेगा? इसमें भाई बात यह है कि एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रल में कुछ वैरायटी क्वेश्चन की ऐसी बनती है जो एनसीईआरटी में आपके कवर नहीं है, ठीक है। लेकिन जैसे कि सीबीएसई बोर्ड का नेचर है, वो कुछ क्वेश्चन ट्विस्ट करके पूछता है, डिफरेंट एंगल को कवर करके पूछता है। एनसीईआरटी से बाहर के क्वेश्चन जब से 2020 में न्यू एजुकेशन पॉलिसी इंप्लीमेंट हुई तब से बाहर के क्वेश्चन काफी पूछे जाते हैं, ठीक है। तो वो जो क्वेश्चन बाहर से आते हैं या आए हुए हैं लगभग 3-4 साल में लास्ट ईयर के, उनको मैं आपको कवर कराने वाला हूं। कुछ क्वेश्चन जो सैंपल पेपर में आए हुए उनको कवर कराने वाला हूं। मतलब उस वीडियो को और इस वीडियो को करने के बाद में आपका एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रल का कंसेप्ट हो, चाहे सैंपल पेपर क्वेश्चन हो, चाहे प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन हो, आपका सिंगल क्वेश्चन भी स्किप नहीं होने वाला। जी हां, आपका सिंगल क्वेश्चन भी स्किप नहीं होने वाला, ठीक है। तो आपका टाइम ज्यादा जाया ना करते हुए डायरेक्ट स्टार्ट करते हैं। आपके सामने एक क्वेश्चन लिखा है, डिटरमाइन द एरिया अंडर द कर्व। कर्व ये दे रखा है, इंक्लूडेड बिटवीन द लाइन x इक्वल्स टू 0 एंड x इक्वल्स टू ए सैंपल पेपर, ठीक है। ये आपको भैया क्वेश्चन करना है, जरा ध्यान से देखिए। ये कह रहा है कि डिटरमाइन द एरिया अंडर द कर्व, इस कर्व के इक्वेशन में, ठीक है। तो दिक्कत में आपको जरा ध्यान से सुनो मेरे भाई। ये दे रखा है y इक्वल्स टू अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है। मैं जरा एक बार लिख देता हूं यहां पे सॉल्यूशन में। इसने लिख रखा है y इक्वल्स टू अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। इतनी बात क्लियर है? बोले सर हाँ। इंक्लूडेड बिटवीन द लाइन x इक्वल्स टू 0 एंड x इक्वल्स टू। लेकिन आगे बढ़ने से पहले मेरी बात बहुत ध्यान से देखो। ये कर्व आपने पढ़ा हुआ है, ये कर्व आपने पढ़ा हुआ है और लिखा भी है मैंने सैंपल पेपर, लेकिन इस फॉर्म में नहीं पढ़ा। यहां उसने हल्का सा क्या कर दिया, ट्विस्ट कर दिया। कैसे? इस सर्कल की ही इक्वेशन लिखी है, लेकिन उसने डायरेक्ट क्वेश्चन ने देखा, हल्का सा ट्विस्ट कर दिया है। तो हल्का जो वो ट्विस्ट करता है क्वेश्चन को, जैसे मैं ऐसे ट्विस्ट हो रहा हूं, तो आप वहां पे जाके अनकंफर्टेबल फील ना करो। आपको ऐसा ना लगे कि आपको नया क्वेश्चन सोल्व आप कर रहे हो, इसलिए मैं सारे क्वेश्चन यहीं करा दे रहा हूं, ठीक है। तो ये सर्कल ही है, तो स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड करो जरा। स्क्वायरिंग ऑन, आज हमारा जो विंडो वाला है वो काम नहीं कर रहा, एंड्रॉइड वर्जन में आज मैं क्लास ले रहा हूं, तो आज थोड़ी सी यहां लिखने में थोड़ी सी प्रॉब्लम हो सकती है। अब जरा देखो ये क्या बन गई, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल्स टू ए स्क्वायर। ये सर्कल की ही इक्वेशन बन गई, नहीं बन गई? ठीक है सर, सर्कल की इक्वेशन, सर्कल बना लेते हैं। सर ये रहा सर्कल। भाई मेरा सर्कल कुछ ऐसा ही बनता है, तो कृपया आप जो है ठीक है, स्टिक, अरे पेंसिल, इसको भगाओ यहां से। ये क्या हो गया? चलो देखेंगे क्या लग तो गया फिलहाल तो पहले तो इसको इरेज करो। एक तो आज तक ड्राइंग सही नहीं हुई है। ये हमारा सर्कल हो गया, ठीक है सर। अब जरा ध्यान से देखो, वो कह रहा है ये तो सर्कल हो गया, आपको पता है सर इसका रेडियस कितना होगा यहाँ पे, a,0। अब ये क्या कह रहा है, बिटवीन द लाइन x इक्वल्स टू 0, x इक्वल्स टू 0 क्या है सर, ये रहा। इसमें कोई दिक्कत है आपको? x इक्वल्स टू 0 सर ओरिजिन पर होगा, x इक्वल्स टू a, ये रहा सर। बस इसका मतलब क्या है सर, ये एरिया हमें निकालना। क्वेश्चन सिंपल ही था, लेकिन इसने यहां पे थोड़ा ट्विस्ट कर दिया कि y इक्वल्स टू अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर दे दिया, सर्कल का डायरेक्ट ना बोल गए। बस तो अब एरिया निकाल लेंगे सर, पूरा एरिया x इक्वल्स टू ए से लेकर यहां से यहां तक का इसका एरिया हमें निकालना है। तो कैसे निकालेंगे सर?
एरिया इज इक्वल टू 0 टू ए। अब जब हम इंटीग्रेट वाई ओ लिमिट एक्स एक्सिस के अलोंग लेंगे तो इंटीग्रेशन भी क्या करेंगे सर, एक्स एक्सिस के अलोंग के ही करेंगे हम। तो डी एक्स वाई, वाई की वैल्यू यहां से उठा लो सर, वाई की वैल्यू यहां से हमारे पास अंडर रूट 0 टू ए अंडर रूट वाई स्क्वायर माइनस का एक्स स्क्वायर, सॉरी अरे कहाँ गया, जीरो टू ए अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। क्या कर रहा हूं मैं, ठीक तो है। अब इसका इंटीग्रेशन का फॉर्मूला क्या होता है भाई, ये तो देखो आपको पता होना चाहिए, एक्स बाई टू अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर बाई टू साइन इनवर्स एक्स बाई ए। और ये क्या है सर हमारा अपर लिमिट, और ये क्या है सर भाई, बस अपर लिमिट रखो फिर माइनस लोअर लिमिट। अब जरा जैसे मैं यहाँ ए रखूंगा तो ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर जीरो हो जाएगा अपर लिमिट, ए स्क्वायर बाई टू एक्स के प्लेस पे, तो मैं ये तो जीरो हो गया, मैं रख ही देता हूँ वरना बहुत सारे बच्चे कन्फ्यूज जाएंगे। अपर लिमिट जैसे ही मैंने यहाँ एक्स के प्लेस पे रखा, ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर जीरो, जीरो इंटू समथिंग दैट इज जीरो, ये जीरो हो गया। एक्स के प्लेस पे ए रखा, ए अपॉन ए क्या हो गया सर, ए से ए कैंसिल हो गया, और साइन इनवर्स वन क्या होता है सर पाई बाई टू, तो ये क्या बन गया मेरा ए स्क्वायर बाई टू इंटू पाई बाई टू। ये रखी मैंने अपर लिमिट, फिर लगाते हैं माइनस का साइन, और फिर क्या करते हैं सर लोअर, लोअर लिमिट क्या है सर मेरी जीरो, जीरो यहाँ रखो, जीरो एक्स के प्लेस पे जीरो, जीरो इंटू समथिंग दैट इज जीरो, साइन जीरो जीरो, तो ये पूरी टर्म क्या बन जाएगी जीरो। तो अल्टीमेटली मेरा आंसर आ गया भाई पाई ए स्क्वायर बाई फोर स्क्वायर। इतनी बात क्लियर है क्या। और इसी के साथ चलते हैं हम नेक्स्ट पेज पर, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है सर, जरा क्वेश्चन ध्यान से पढ़ो। ये कह रहा है स्केच द रीजन बाउंडेड बाय द लाइन, ये लाइन की इक्वेशन दे दी, y इक्वल्स टू 8, y इक्वल्स टू 4, y एक्सिस एंड हेंस ऑब्टेन इट्स यूजिंग इंटीग्रेशन। इसका एरिया निकालना है, ठीक है। जरा ध्यान से देखो, उसने लाइन की इक्वेशन दे रखी है, ये दे रखा, तो सबसे पहले जो उसने लाइन की इक्वेशन दे रखी है ना, उस लाइन को ग्राफ पर प्लॉट करो। लाइन क्या है सर मेरी 2x प्लस वाई इज इक्वल टू 8। आपको पता है सर अगर हमारे पास में कोई लाइन की इक्वेशन हो तो उसमें से एक्स वाई के पॉइंट लेके हम क्या कर लेते हैं, एक्स वाई के पॉइंट लेके क्या कर लेते हैं, लाइन को ड्रॉ कर लेते हैं। अगर यहाँ पे x की वैल्यू 0 हो तो y की वैल्यू कितनी आ जाएगी सर मेरी 8 आ जाएगी, जाहिर सी बात है। अगर x की वैल्यू ये x और ये y, अगर x की वैल्यू मैं 0 लेता हूं यहाँ पे तो y की वैल्यू कितनी मिल जाएगी सर मुझे, जाहिर सी बात है 8 मिल जाएगी। और अगर मैं y की वैल्यू 0 ले लेता हूं तो x की वैल्यू कितनी मिल जाएगी सर मुझे 4। तो यहां से मेरे कोऑर्डिनेट आ गए 0,8 और 4,0। और किसी भी लाइन को ड्रॉ करने के लिए मुझे 2 पॉइंट मेरे लिए काफी हैं। एक बात बताओ, ये क्या है सर 4,0, तो 4,0 कहीं यहां लाई कर रहे होंगे, बात सही है सर। 0,8 सर कहीं यहां लाई कर रहे होंगे सर, इसमें भी हमें कोई दिक्कत नहीं है, इन दोनों को मिला दो। तो इस लाइन की इक्वेशन तो सर हमारे पास में आ गई है। फिर क्या कह रहा है वो y इक्वल्स टू 4, सर y इक्वल्स टू 4 कहीं यहां पे होगा सर, कोई दिक्कत नहीं है सर, बात सही है। फिर क्या कह रहा है सर y इक्वल्स टू 8, सर y इक्वल्स टू 8 तो यही होगा सर, कोई दिक्कत नहीं सर इसमें भी। फिर कह रहा है सर y एक्सिस, तो सर y एक्सिस ये रही, इसमें भी कोई दिक्कत नहीं है, बस यही एरिया निकालना है। इसका मतलब क्या कह रहा है आपसे ये एरिया निकाल पा रहा। तो ये मतलब y इक्वल्स टू 4 है तो इसका कोऑर्डिनेट क्या होगा सर 0,4 होगा या नहीं होगा भाई, जाहिर सी बात है। इसके कोऑर्डिनेट क्या होंगे सर, कोऑर्डिनेट होंगे क्या सर, तो आपने लिख ही रखे हैं 0,8। तो जब मैं लिमिट y एक्सिस के अलोंग लूंगा तो इंटीग्रेशन भी किसके रेस्पेक्ट में होगा, y के।
इसका एरिया क्या होगा, एरिया इज इक्वल टू 4 से लेकर 8 dy, और यहां पे क्या सर, बस अब यहां से जो है लाइन की इक्वेशन उठा लो। y की वैल्यू कितनी है सर यहां से हमारी, y की वैल्यू कितनी हो जाएगी सर, सॉरी x की वैल्यू कितनी हो जाएगी सर यहां से, 2x इज इक्वल टू 8 माइनस वाई, और x की वैल्यू आ जाएगी सर मेरी 8 माइनस वाई अपॉन 2, या जिसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ 4 माइनस वाई बाई, रख दो यहाँ पे लिमिट 4 से लेकर 8, x की वैल्यू कितनी सर मेरी 4 माइनस वाई अपॉन 2, और ये क्या है सर हमारा dy। बस इंटीग्रेशन कर दो इसका, इसका कितना आएगा सर 4y, इसका कितना आएगा सर माइनस का वाई स्क्वायर, और 2 और प्लस 2 डायरेक्ट 4 लिख दो यहाँ पे, इंटीग्रेशन 4 से लेकर, अब इतना काम तो आप कर ही सकते हो, अपर लिमिट रख लो, 8 चौक 32, ठीक है सर, 8 का स्क्वायर कितना होगा 64, 64 अपॉन 4, ये सर अपर लिमिट। अब माइनस लोअर, लोअर लिमिट क्या है सर रखो जरा, 4 चौक 16, ठीक है सर, 4 चौक 16 अपॉन 4, तो 4 एकम 4 और 4 सिंह 24, 32 में 16 गए, कितने बच्चे सर हमारे पास में 16, 4 चौक 16, 16 में 4 गए, कितने बचे सर 12, लेकिन माइनस के हैं ये 12, तो अल्टीमेटली मेरे पास में आंसर कितना आएगा सर इसका 4 स्क्वायर यूनिट। इतनी बात क्लियर है क्या भाई? इस वीडियो को बनाने का केवल और केवल इतना ऑब्जेक्टिव है, जिन बच्चों ने मेरे से वन शॉट देखा है पार्ट 1, उनके लिए ये इसलिए लेकर आया हूं ताकि उनका एक भी क्वेश्चन बोर्ड में या सीयूटी में आपसे छूटे ना। जी हाँ, ऐसे इसका एरिया निकालते हैं। अब चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कुछ इस प्रकार है, ये कह रहा है फाइंड द एरिया ऑफ द बाउंडेड बाय द कर्व, जो इस कर्व जो दे रखा है उसने इसने, और y इक्वल टू 1 यूजिंग इंटीग्रेशन। सीबीएसई 2021 का क्वेश्चन आया हुआ है। ध्यान रखना इस टाइप का क्वेश्चन एक है एनसीईआरटी में, लेकिन ये नहीं है। वो कह रहा है ये जो कर्व है इसको ड्रॉ करो, लेकिन आपको पता है सॉल्यूशन करने से पहले मैं आपको एक चीज बता दूं कि जहां जहां हमें मैथ में मोड दिखाई देता है तो मोड को सर हम डिफाइन करते हैं। क्या करते हैं? डिफाइन करते हैं। इतनी बात क्लियर है क्या? जहां जहां हमें दिखाई देता है उसमें हम मोड को क्या करते हैं सर? डिफाइन करते हैं। तो कर्व क्या है सर हमारा? x माइनस 1। अब एक बताओ, x की वैल्यू अगर 0 रखूंगा तो 0 -1 खुल जाए, सॉरी x की वैल्यू अगर इसमें 1 रखूंगा तो 1 - 1 0 हो जाएगा। और आपको पता है जब मोड 0 के लिए एज इट इज ओपन हो जाता है उसमें कोई दिक्कत नहीं आती। लेकिन अगर मैं यहाँ x की वैल्यू 1 से ज्यादा बड़ी रखूं, 2 रखूं, 2 - 1 2 1 हो जाएगा, 3 रखूं, 3 - 1 2 हो जाएगा। मतलब x की वैल्यू जैसे जैसे मैं बढ़ाता जा रहा हूं 1 से, तो मोड के अंदर पॉजिटिव वैल्यू आ रही है, और पॉजिटिव वैल्यू के लिए मोड एज इट इज ओपन हो जाता है। इसका मतलब क्या है कि अगर y इक्वल टू प्लस x माइनस 1 आएगा कब? जब मैं x की वैल्यू क्या लूंगा? 1 से ग्रेटर। अब जरा एक चीज और देखो, अगर x की वैल्यू 1 से छोटी लेता हूं मैं, 1 से छोटी 0 ले लो, तो 0 - 1 क्या होगा? -1 बन गया। और जब जब मोड के अंदर नेगेटिव बनेगा वो क्या करेगा? एक एक्स्ट्रा माइनस देके भेजेगा, क्योंकि भाई साहब क्या करता है, इतना पॉजिटिव इंसान है कि हर नेगेटिविटी को बाहर फेंक देता है, पॉजिटिव बना देता है। इससे बड़ा मोटिवेशनल स्पीकर कोई हो ही नहीं सकता। -2 रखूं और माइनस बन जाएगा। इसका मतलब क्या है कि ये फंक्शन x - 1 कब बनेगा? जब x की वैल्यू क्या होगी सर? 1 से छोटी। इतनी बात क्लियर है? अब जरा मैं इसका ग्राफ प्लॉट कर दूं, जरा ध्यान से देखना। मोड ऑफ x - 1 का, वैसे तो आपको पता ही है डायरेक्ट, लेकिन फिर भी बताता हूं मैं। अगर मैं x - 1 को 0 रखूं तो x की वैल्यू कितनी आएगी? 1। इसका मतलब इसका जो ग्राफ है ना वो 1 पर बनेगा। ये लो जी, ये हो गया हमारा 1, 0, और ये मोड x - 1 का ग्राफ है।
लेकिन उसने क्या रखा, एंड y इक्वल्स टू 1, इसने y की वैल्यू 1 भी दे रखी है सर, ये यहां आ गई। अब अल्टीमेटली आपसे वो ये वाला एरिया निकलवा रहा है, ये वाला है। अब सर हम एरिया तो निकाल देंगे, कैसे सर, एरिया तो हमें मिल गया, कहां से कहां सर, जब मैं लिमिट लेता हूं 0 to 1, जब मैं लिमिट लेता हूं 0 to 1 मतलब 1 से छोटी, तो 1 से छोटी के लिए फंक्शन कौन सा डिफाइन है सर, ये वाला -x - 1, बात सही है। लेकिन जब मैं लिमिट लेता हूं 1 से बड़ी, 1 से लेकर अपर लिमिट, तो फंक्शन कौन सा ये होता है सर मेरा x - 1, ये समझने वाली बात है, और dx। लेकिन सर यहां पे तो यहां तक की तो लिमिट मिल गई मुझे, यहां तक की, लेकिन यहां तक के लिए ये कोऑर्डिनेट भी तो मुझे चाहिए, हाँ ये कोऑर्डिनेट निकालना पड़ेगा। कैसे सर, अब जो जो वहां इंटरसेक्ट कर रही है उसको निकाल लो भैया। इंटरसेक्ट कौन सा कर रहा है भैया, प्लस वाला, तो प्लस का मतलब क्या है सर, ये वाला फंक्शन y इक्वल्स टू x - 1, y की वैल्यू कितनी दे रखी है सर मुझे, वहां पर 1 दे रखी है, तो 1 यहां रख देते हैं, x - 1, तो भैया x की वैल्यू कितनी आएगी 2, तो इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट कितने हो गए सर मेरा 2,1, तो मेरी अपर लिमिट मुझे कितनी मिल गई यहाँ पे, यही चीज समझने की थी, बाकी तो फटाफट फटाफट आप कर दोगे। इसका इंटीग्रेशन सर कितना हो जाएगा, x²/2 माइनस का x, ठीक है सर। लिमिट कहां से कहां सर, 0 से लेकर 1, ये क्या है सर मेरे x²/2 माइनस का x, और ये माइनस को मत भूलना, ये माइनस लगाना ये, और ये क्या सर 1 से 2, यहां पे लेते हैं इसका माइनस, और यहां पे क्या सर ये 1/2 और ये -1, ये क्या होगी सर मेरी अपर लिमिट, माइनस का साइन लोअर लिमिट, लोअर लिमिट 0 रखूंगा तो 0 सारी 0 ही बन जाएगी, तो कुछ फर्क नहीं पड़ता उससे। यहाँ पे अपर लिमिट क्या है सर 2, 2 का स्क्वायर कितना सर 4, तो ये क्या बन जाएगा सर मेरा 4/2, और ये क्या सर मेरा -2, तो ये क्या बनेगी सर मेरी अपर लिमिट, फिर माइनस का साइन लगाते हैं, फिर लोअर लिमिट, लोअर लिमिट 1 का स्क्वायर 1, 1/2 माइनस का 1, तो 1/2 -1 कितना बनेगा सर मेरा माइनस का हाफ, ठीक है सर। 2 2 जा 4 और 2 - 2 कितना होगा सर 0, ये तो खत्म हो गया। हाफ -1 कितना बचा सर -हाफ, और यहां अंदर जब माइनस की मल्टीप्लाई करूंगा वो कितना बन जाएगा सर मेरा प्लस का हाफ, और ये भैया अंदर जो है ना माइनस का हाफ था, और एक एक्स्ट्रा माइनस की जब मल्टीप्लाई होगी तो कितना बन जाएगा प्लस हाफ, इसलिए आंसर कितना आ गया दोनों को ऐड करके 1 स्क्वायर यूनिट। तो भैया ऐसे क्वेश्चन आजकल बोर्ड में ट्रेंडिंग में है, और जितने भी डिफिकल्ट से डिफिकल्ट जितने ट्विस्टेड क्वेश्चन है सब मैं आपको कराऊंगा, बस आप साथ बनाए रखना। तो इसके साथ चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, और नेक्स्ट क्वेश्चन है और नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों बहुत ही धुआंधार क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत ही धुआंधार क्वेश्चन है, सीबीएसई 2023 में क्वेश्चन आया था, और यकीन मानना जब क्वेश्चन आया था ना मेरे बच्चे कर पाए थे, हाँ मैं ये नहीं कहूंगा मेरे ही बच्चों ने करा था, औरों ने भी किया था, लेकिन ऐसे बहुत कम बच्चे थे जिन्होंने ये क्वेश्चन किया था। जिन टीचर्स ने अपने बच्चों को बहुत ही कंसेप्चुअल और एनसीईआरटी से बाहर जाके पढ़ाया हुआ था, या जो बच्चे आईआईटी के वाले बैच में हमारे उन्होंने करा था, और जो बोर्ड में तो मैं कराता ही हूं, लेकिन जो टीचर केवल एनसीईआरटी पढ़ाते हैं ना उनसे नहीं हो पाएगा, करा ही नहीं से, क्योंकि वो तो रट्टू तोता काले का क्वेश्चन कराते हैं, 4 क्वेश्चन एनसीईआरटी करा दिए काम खत्म होगा, ना कंसेप्ट है ना कुछ है। ये नहीं होता भाई, ऐसे क्वेश्चन की अप्रोच देखो और एनसीईआरटी में जाकर देख लेना, अगर एनसीईआरटी में क्वेश्चन आपको मिल जाए इस टाइप के। क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन कह रहा था एरिया ऑफ द रीजन बाउंडेड बाय द लाइन y इक्वल्स टू mx और कर्व। जरा ध्यान से समझना भाई क्वेश्चन को, क्वेश्चन कहना क्या चला, बहुत देखो कैलकुलेशन मैं नहीं करूंगा, कैलकुलेशन तुम करोगे, मैं केवल आपको वहां ले जाकर छोड़ूंगा जहां क्वेश्चन जाता है x² + y² इक्वल्स टू 4। इसका मतलब उसने एक सर्कल दे दिया हमें, ठीक है सर हमने सर्कल बना लिया। सर ये कैसा सर्कल है भाई, क्या करें यार, ड्राइंग भाई सही हुई नहीं है, सही हुई क्या अब तो होगी भी नहीं है।
ये सर्कल बन गया, ठीक है सर। इसका यहाँ पे कितना कोऑर्डिनेट मिल गया मुझे 2,0। सर इसमें दिक्कत नहीं। y इक्वल्स टू mx, आपने इक्वेशन ऑफ लाइन पढ़ी है। ये इक्वेशन कैसी जाती है सर, यहां से जाएगी सर, ठीक है सर। अब ये कह रहा था एरिया ऑफ द रीजन बाउंडेड बाय द लाइन, लाइन ने जो एरिया घेरा हुआ है, द कर्व जो रीजन कर्व ने घेरा हुआ है, एंड द एक्स एक्सिस, एक्स एक्सिस का भी नाम ले रहा है भाई ये। भाई लाइन तुम्हारी ये वाली हो गई, लाइन कौन सी होगी सर मेरी, ये वाली हो गई। एक्स एक्सिस सर मेरी ये वाली हो गई, और कर्व सर मेरा ये वाला हो, ये वाला एरिया निकलवा रहा है। लेकिन सर ये एरिया तो मैं डायरेक्ट नहीं निकाल सकता, क्यों सर? क्योंकि भैया यहां तक का जो एरिया है वो तो लाइन के अंडर आ रहा है, उससे आगे सर्कल का आ रहा है। इसका मतलब यहां से लेकर यहां तक की लिमिट के लिए मुझे एक्स कोऑर्डिनेट चाहिए, और वो एक्स कोऑर्डिनेट यहां से मिलेगा, यहां से मिलेगा। अब सर वो कोऑर्डिनेट कैसा होगा भाई, y इक्वल्स टू mx जो इक्वेशन ऑफ लाइन है, और जो तुम्हें सर्कल की इक्वेशन दे रखी है, दोनों को सोल्व करो, यहां का एक्स कोऑर्डिनेट निकालो। तुमसे नहीं निकलेगा, मैं निकाल के दिखाता हूं। सर यहां पे y की वैल्यू mx है, यहां पे रख दो, तो ये क्या बन जाएगा भाई, एक्स स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू 4। दोनों में सर एक्स स्क्वायर कॉमन निकाल लिया, तो यहाँ पे 1 प्लस एम स्क्वायर इज इक्वल्स टू 4 बचा, और x की वैल्यू यहां से सर मेरे पास में 2 अपॉन प्लस माइनस अंडर रूट 1 प्लस एम स्क्वायर आ गई। लेकिन हम पॉजिटिव की बात कर रहे हैं, तो सर x की वैल्यू क्या लेंगे हम, 2 अपॉन अंडर रूट 1 प्लस, इतनी बात समझ में आती है क्या? तो सर ये एम वेम में आएगा क्या? हाँ भाई। तो भैया इसका जो x कोऑर्डिनेट है ना वो 2 अपॉन अंडर रूट 1 प्लस एम स्क्वायर, और y कोऑर्डिनेट की हमें रिक्वायरमेंट नहीं, तो हम वो नहीं निकाल रहे। अब जरा ध्यान दो, तो हमारा एरिया क्या बना, एरिया इज इक्वल टू 0 से लेके कहां सर, अपर लिमिट क्या, 2 अपॉन अंडर रूट 1 प्लस एम स्क्वायर। इतनी बात क्लियर है? सर एक्स एक्सिस क्या लॉन्ग कर रहे हैं सर, dx, यहां पे क्या आएगा सर, y। प्लस 2 अपॉन अंडर रूट 1 प्लस एम स्क्वायर, और यहां पे क्या सर 2, और ये क्या सर y dx। अरे बाप रे बाप। अब आपको क्या करना है, ध्यान ये देना है कि भैया यहां से यहां तक का जो एरिया है ना वो लाइन के अंडर है, इससे आगे का जो एरिया है ना सर वो सर्कल के अंडर है। तो यहां से लेकर 0 से लेकर 2 अपॉन अंडर रूट 1 प्लस वाई स्क्वायर तक ना, y कहां से आएगा, लाइन से। y की वैल्यू क्या आएगी सर यहां पर, देख जरा फटाफट। और ध्यान रखना एरिया इसने दे रखा π/2, क्योंकि m की वैल्यू निकलवा रहा है, ये भी साथ के साथ ही रख देता हूं मैं। 0 से लेकर 2 अपॉन अंडर रूट 1 प्लस एम स्क्वायर। यहां से y की वैल्यू कितनी है सर हमारी, mx। अब जरा ध्यान से देख, 2 अपॉन अंडर रूट 1 प्लस एम स्क्वायर, यहां पे क्या 2। अब यहां से क्या सर, ये वाली वैल्यू रख लो, ये वैल्यू क्या है सर मेरी 2 का स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, और ये क्या है सर dx। अब यहां से इसका इंटीग्रेशन करो, इसका इंटीग्रेशन करो, अपर लिमिट रखो, लोअर लिमिट रखो, अपर लिमिट रखो, लोअर लिमिट रखो, और यहां से m की वैल्यू निकालो। और मैं आपको बता देता हूं यहां से जो m की वैल्यू है ना वो 1 आएगी। आंसर मैं आपको बता देता हूं, लेकिन करना आप ही को है, समझ रहे हो? बस ये। तो मेरे प्यारे भाइयों बहनों, अगर आप हमारी वीडियो पहली बार देख रहे हैं तो मेरा आप सभी से हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट है कि अगर आप को पसंद आई हमारी वीडियो तो प्लीज लाइक कमेंट सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि आपका एक एक कमेंट, एक एक लाइक, एक एक सब्सक्राइब
हमारे लिए बहुत ही मोटिवेशन, इंस्पिरेशन का काम करता है। और अपने दोस्तों में, अपने ग्रुप में भी शेयर करिए। अगर आपको अच्छा लगे अपने जूनियर को बताइए चैनल के बारे में, और अपना साथ बनाते रहिए, पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए, घर वालों का नाम रोशन करते रहिए, और सबको बताते रहिए मैथ्स मतलब मैथ्स की बात राज सर के साथ। और इसी के साथ दीजिए इजाजत अपनी वाणी को विराम देने के लिए। सर इतनी सुदिन दी। हाँ भाई।